सो गाइस, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी लिनक्स की, आज हम उसका पार्ट 5 लेके आ चुके हैं। अगर आपने अब तक पिछली पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले सभी पार्ट जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने लिनक्स के काफ़ी सारे कमांड वगैरह बताए हैं जिनका यूज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे लिनक्स में रनिंग प्रोग्राम को कैसे देखते हैं, CPU और रैम यूसेज कैसे चेक करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप कैसे करते हैं और सर्विस को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जिनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोसेसेस क्या होता है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, लिनक्स उसको प्रोसेस बना देता है। जैसे मान लो आपने अपने लैपटॉप में क्रोम को ओपन किया, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, पर यहाँ हम क्रोम को लेके चलते हैं। तो ये जो क्रोम है, क्रोम को लिनक्स क्या करेगा, प्रोसेस बना देगा। प्रोसेस बना देगा मीन्स ये आपके बैकग्राउंड में रन होने लगेगा जब भी आप इसको ओपन करोगे। तो यही प्रोसेस होता है, तो इसी को प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइव प्रोसेस देखना। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टॉप कमांड की। टॉप कमांड क्या करता है, ये कमांड रियल टाइम में CPU और रैम का यूसेज दिखाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इमेज में, मेरे लैपटॉप में कितना GB रैम लगा हुआ है और स्वैप मेमोरी क्या है, कितना GB है। तो ये बाकी वही CPU और रैम का यूसेज वगैरह दिखाता है, कितना यूज हुआ है, कितना फ्री है, ये यही सब दिखाता है। और आपको अगर इसको एग्जिट करना है तो आप सिंपल टर्मिनल में जाके क्यों लिखोगे तो ये एग्जिट हो जाता है। चलिए इसको एक बार लाइव टर्मिनल के अंदर करके देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टॉप और एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैंने टॉप लिख के एंटर किया तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये हमारा वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। ये रैम दिखा रहा है, रैम कितना है, स्वैप मेमोरी कितना है और जो भी यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, कैसे क्या, ये सभी चीज़ें वही दिखाता है। इसको अगर एग्जिट करना है तो हमें सिंपल क्यू प्रेस करना होगा। तो आप देख पाओगे ये हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं PSAUX कमांड के बारे में। ये कमांड क्या करता है, ये कमांड प्रोसेसेस को लिस्ट करता है। जितने भी आपके PC या फिर लैपटॉप में जितने भी प्रोसेसेस रनिंग में हैं वो उनका लिस्ट दिखता है आप लोगों को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे यहाँ पे यूजर, रूट और जितने भी प्रोसेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, जो भी आपने ओपन किया है क्रोम, गूगल या फिर जो भी आपने प्रोसेसेस को यूज में लिया है, रनिंग कर रहे हैं, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से इसका डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। ये कमांड सिस्टम के सारे रनिंग प्रोसेस को दिखाती है। तो चलिए इसको भी एक बार लाइव टर्मिनल पे करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ और फिर यहाँ पे लिखते हैं PSAUX और एंटर करते हैं। तो आप देख पाओगे जितने भी रनिंग प्रोसेसेस हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है और ये काफ़ी बड़ा लिस्ट है, तो ये आप देख पा रहे होगे। तो चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो मैं इसे भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर करने के लिए आप क्लियर लिखोगे और ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड होने वाला है वो होने वाला है ग्रैब। तो ग्रैब का बेसिकली मतलब होता है सर्च करना। हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ये वाले कमांड पढ़े हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा। ये रनिंग प्रोसेसेस को सर्च करने के लिए किया जाता है, तो ये सभी को सर्च कर देता है। और अगर आप इसके साथ ग्रैब और जो भी प्रोसेस आपको पता है उसका नाम लिखते हो यहाँ पे, टर्मिनल या फिर क्रोम, जो भी आपको लिखना हो तो वो यहाँ पे लिखोगे तो डायरेक्ट ये सिंगल उसी को ला के देगा, ना कि सभी प्रोसेस को। तो इसका यूज करते हैं हम लोग PID निकालने के लिए, जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको एक बार टर्मिनल पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PSAUX और फिर हम लगाएंगे वर्टिकल लाइन और स्पेस देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ग्रेप और फिर टर्मिनल और एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे टर्मिनल ओपन है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ ऐसे दिखाता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट यहाँ पे दिखाया, तो कुछ ऐसे दिखाता है। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की। तो नेक्स्ट कमांड में हम लोग किल करना सीखेंगे जो भी प्रोसेस रन कर रही है। आपने अपने लैपटॉप या फिर PC में अगर कोई एप्लीकेशन ओपन किया, जैसे क्रोम या फिर जो भी आपने ओपन किया है, तो आप उसको एग्जिट कैसे कर सकते हो, यानी क्लोज कैसे कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कैसे कर सकते हो, क्लोज कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली इसका यही मतलब हुआ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए टर्मिनल में हम लोग को सबसे पहले उसका PID देखना होता है। तो PID आप कैसे देख पाओगे, तो आप देख पाओगे PID देखने के लिए जो हमने पिछला कमांड बताया, PSAUX स्पेस और वर्टिकल लाइन फिर स्पेस ग्रैप, और जो भी एप्लीकेशन का आप लोगों को PID देखना है उसका नाम लिखोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और नेक्स्ट आप क्या करोगे, जैसे ही एंटर करोगे तो जनरली जो सेकेंड कॉलम होता है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकेंड कॉलम हो गया। तो जनरली जो सेकेंड कॉलम होता है हमारा, वही
PID होता है। तो सेकेंड कॉलम ही हमारा PID होता है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने फायरफॉक्स को ओपन कर लिया है। अब नेक्स्ट टर्मिनल में चलते हैं। तो टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे लिखेंगे PSAUX और फिर वर्टिकल लाइन, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रेप और फिर फायरफॉक्स और देन एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे, ऐसे आप इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा। बस यहाँ पे आप ऊपर आइए और यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपने कमांड दिया है और ये फर्स्ट और ये सेकंड कॉलम, इसी कॉलम की बात कर रहे थे, यानी 57 97। तो यही हम लोग डालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया था, यहाँ पे लिखेंगे किल और फिर लिखेंगे 57 97 एंड देन एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने ये प्रोसेस किया तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे नया लाइन लिखने के लिए आ जाएगा बिना किसी एरर वगैरह के। और बैक करके अगर हम चेक करें तो आप देख पाओगे यहाँ पे अब फायरफॉक्स ओपन नहीं है, ये एग्जिट हो चुका है। तो ऐसे आप कुछ टर्मिनल वगैरह का यूज करके प्रोसेस को क्लोज कर सकते। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे किल कमांड का यूज किया था और यहाँ पे PID यूज किया था। कहते अपने नेक्स्ट कमांड की। तो नेक्स्ट कमांड हम लोग फ्री और -H का यूज करते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं रैम चेक करने के लिए कि अभी लैपटॉप में कितना रैम यूज में है और कितना जो है कि अनयूज्ड है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये रैम का यूसेज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है। तो ये आप इसका डेफिनेशन देख सकते हो। तो सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में आके इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे free-h और एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप free-h लिखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये दिखा रहा है टोटल रैम और यहाँ पे ये स्वैप मेमोरी और ये फ्री दिखा रहा है, फ्री कितना है और कुछ ऐसे ये दिखाता है। तो आप समझ पा रहे होगे ऐसे ये कमांड काम करता है। और अभी हम देखते हैं डिस्क, यानी जो आपने हार्ड ड्राइव लगाया हुआ है अपने लैपटॉप के अंदर या फिर PC के अंदर, जो आपने चिप लगाया हुआ है वो कैसे चेक करेंगे, उसका यूसेज और उसको कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आप df-h का यूज करते हो। तो चलिए एक बार इसको भी टर्मिनल पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे df-h और एंटर करोगे। तो जैसे ही आप लिखोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखा देगा, जो कि आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है, ये साइज़ मेरा दिखा रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सर्विसेज क्या होती है। लिनक्स में कुछ प्रोग्राम बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते हैं, उनको सर्विसेज बोलते हैं। जैसे में अगर बात करें SSH, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, और HTTP और फायरवॉल, ये सभी सर्विसेज होती हैं जो रिमोटली किसी दूसरे लैपटॉप को या फिर दूसरे सिस्टम को यूज करने के लिए ये सारे सर्विसेज यूज होती हैं। तो ये आप अपने PC में हमेशा के लिए ऑन करके रख सकते हो, यानी इनेबल करके रख सकते हो। तो अभी इसको चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि SSH सर्विस कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कमांड में systemctl status SSH। अगर आपके PC में SSH सर्विस पहले से नहीं इंस्टॉल है तो सबसे पहले तो उसको इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने का प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले आप लिखोगे sudo apt update। ये प्रोसेस आप लोगों को हमेशा यूज करना होता है जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो लिनक्स में। उसके बाद आप लोग लिखोगे sudo apt install OpenSSH-server। तो अगर आप APT के बारे में नहीं जानते हो तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि आप पिछली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए ये सारे प्रोसेस आपको मैं टर्मिनल पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चेक करने के लिए लिखेंगे, हालांकि मेरे में पहले से SSH इंस्टॉल है तो मेरे लैपटॉप में तो एरर नहीं आने वाला, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे systemctl स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे स्टेटस और SSH और एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे मेरे में पहले से जो है कि इंस्टॉल है SSH सर्विस। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, हालांकि एक्टिव नहीं है। तो अभी एक्टिव वगैरह करने के बारे में बताएंगे। पहले ये वाला कमांड रन कर लीजिएगा जिससे कि आपके लैपटॉप में या फिर PC में इंस्टॉल हो जाएगा। sudo apt update और देन sudo apt install OpenSSH-server। ये सेम कमांड अगर आप अपने टर्मिनल पे लिखोगे तो आपके लैपटॉप में भी SSH सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप किसी सर्विस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो या फिर स्टॉप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को स्टेटस दिखाया, तो वहाँ पे वो इनएक्टिव दिखा रहा था। अगर आपको इसे एक्टिव करना है, लाइक आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने एक्टिव करा हुआ है। तो
एक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप लिखोगे sudo सिस्टम, उसके बाद ctl start ssh, कुछ ऐसा जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा है यही सेम कमांड आप लिखोगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे होगे। तो चलिए एक बार लिख के देखते हैं। तो टर्मिनल ओपन कर लिया है और इन सबको क्लियर ऐसे ही देखते हैं। sudo सिस्टम ctl start ssh और एंटर करेंगे। फिर आप पासवर्ड दोगे जो कि आपके लैपटॉप या फिर पीसी का पासवर्ड है, पहले आप पासवर्ड दोगे एंड देन आप फिर लिखोगे सिस्टम ctl स्टेटस और देन आप ssh लिखोगे और एंटर करोगे। तो जैसे ही आप ये कमांड दोबारा से रन करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्टिव यानी रनिंग है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे ये इनएक्टिव था। तो चलिए एक बार ऊपर करके देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों ने देखा, आप देख पाओगे यहाँ पे इनएक्टिव था एक्टिव मोड में। तो ऐसे आप किसी भी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हो। सो अब चलिए चलते एक बार इसको दोबारा से स्टॉप करके देखते हैं। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस है, आप sudo लिखोगे सिस्टम ctl स्टॉप ssh लिखोगे। बस जहाँ आप यहाँ स्टार्ट लिख रहे थे इस बार यहाँ आप लोगों को स्टॉप लिखना है। तो चलिए ये भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे sudo सिस्टम ctl स्टॉप ssh और एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो आप देख पाओगे आपके सामने कुछ ऐसा स्टॉपिंग ssh डॉट सर्विस और कुछ ऐसे लिख के आ जाएगा। फिर एक बार हम चलिए चेक कर लेते हैं स्टॉप हुआ या नहीं। तो इसके लिए सिस्टम ctl स्टेटस और ssh लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है। तो ऐसे आप कुछ सर्विस को स्टॉप और स्टार्ट कर पाओगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो अब क्या कर सकते हो आप, अब सिस्टम बूट पे ऑटो स्टार्ट कर सकते हो। लाइक जब भी आपका लैपटॉप जो है या फिर जो भी आपका पीसी है जब भी वो पावर ऑन हो तो आपको कमांड लिखना ना पड़े। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे एक बार, बस ये फर्स्ट टाइम लिखना होता है sudo सिस्टम ctl इनेबल ssh। इसको अगर आप एक बार लिखते हो तो ये हमेशा के लिए ऑन कर देता है। जब भी आप अपने लैपटॉप को ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ssh कमांड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको इन फ्यूचर कभी उसको डिसेबल करना हो तो आप ये वाला कमांड यूज करके डिसेबल कर सकते हो। कुछ ऐसे आप प्रोसेसेस को स्टार्ट स्टॉप और इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले टॉप के बारे में पढ़ा और फिर PSAUX क्या होता है, ये प्रोसेस लिस्ट है तो इसको मैंने पढ़ा। और फिर पढ़ा किल कैसे करना है, किसी भी प्रोसेस को बंद कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा free-h का यूज आप किस लिए करते हो, तो डिस्क चेक करने के लिए किया जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ये मेमोरी चेक करने के लिए किया जाता है और df-h का यूज डिस्क चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आप देख पाओगे सिस्टम ctl ये सर्वर मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं लिनक्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर किसी भी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जा रहे हो। वहाँ पे आप लोगों को सर्वर्स में ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो एक वार्निंग सबसे पहले मैं आप लोगों को दे दूँ, गलत प्रोसेस को किल या गलत सर्विस को स्टॉप कर दिया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए सर्वर में हमेशा सोच समझ के काम करें। तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी सर्वर पे काम कर रहे हो तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं, क्योंकि उससे सर्वर का काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। तो बस आज की इस वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।